हेलो, वेलकम टू एवर इंग्लिश। आज की इस नई वीडियो में हम एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे ताकि हम आसानी से इंग्लिश सीख पाएँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो हम सब जानते हैं, जिनको द आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत के लौह पुरुष के नाम से उन्हें जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पॉपुलरली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते थे एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी आयरन मैन के नाम से वो भारत में जाने जाते थे, भारत के लौह पुरुष के नाम से वो प्रसिद्ध थे। वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल लीडर्स, यानी कि वो थे, वॉज यानी थे, वन ऑफ द मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, रिमार्केबल असाधारण लीडर्स में से एक थे, असाधारण नेताओं में से वो एक थे। इन इंडियन हिस्ट्री, यानी कि हमारे भारतीय इतिहास में। हिज रोल इन द कंट्रीज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उनका जो रोल था, उनकी जो भूमिका थी हमारे देश के स्ट्रगल में फॉर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, एंड सब्सिक्वेंट यानी आगामी, आने वाले, यूनिफिकेशन यानी क्या होता है, एकीकरण। वॉज क्रूशियल इन शेपिंग मॉडर्न इंडिया, तो उनका जो स्ट्रगल था, क्या था, उनका जो रोल था, भूमिका थी कंट्री के स्ट्रगल में, आज़ादी के लिए और आगामी आने वाले एकीकरण के लिए, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल था, महत्वपूर्ण था। क्रूशियल यानी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल यानी इम्पॉर्टेंट था। इन शेपिंग मॉडर्न इंडिया, यानी कि शेप देने के लिए, आकार देने के लिए एक मॉडर्न इंडिया का, आधुनिक भारत का। बोर्न ऑन अक्टूबर 31, 1875, यानी उनका जन्म हुआ था, बोर्न ऑन यानी उनका जन्म हुआ था, ऑन अक्टूबर 31 यानी 31 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था 1875 में। इन नादियाद में उनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में। पटेल वॉज नोन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग विल। पटेल किन की बात हो रही है, इन्हीं की बात हो रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात हो रही है। पटेल वॉज नोन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग विल, पटेल जी अपने मजबूत दृढ़ इच्छा के लिए, दृढ़ शक्ति के लिए जाने जाते हैं, विल यानी इच्छा, ठीक है। शार्प इंटेलेक्ट और तेज बुद्धिमत्ता के लिए, तेज, शार्प यानी तेज, तो तेज बुद्धिमत्ता के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। एंड अनयील्डिंग कमिटमेंट टू नेशनल यूनिटी, यानी कि उनका जो विश्वास है, उनकी जो प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है नेशन के यूनिटी के लिए, एकीकरण के लिए, एकता के लिए, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा अडिग है, अनयील्डिंग है। हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन केम आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, यानी कि उनका जो सबसे महान, सबसे बड़ा वाला कॉन्ट्रीब्यूशन था, योगदान था, केम हुआ था, आया था, आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, यानी कब हुआ था, जब भारत ने आज़ादी हासिल कर ली थी। गेंड यानी हासिल कर लिया था भारत ने, इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी, इन 1947। तो जब 1947 में भारत ने आज़ादी हासिल कर ली थी, तो उनका उसके बाद सबसे ज़्यादा योगदान रहा। When he successfully integrated more than 560 princely state into the Indian Union, तब उन्होंने क्या किया, when यानी तब उन्होंने, ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक इंटीग्रेट किया यानी सम्मिलित किया, मोर देन 560 प्रिंसली स्टेट, यानी प्रिंसली यानी काफ़ी ज़्यादा रिच, प्रिंसली यानी जो रिच स्टेट थे, 560 से ज़्यादा, मोर देन 560, तो 560 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट को क्या किया, इनटू द इंडियन यूनियन, यानी भारतीय यूनियन संघ में लाए। प्रिवेंटिंग द कंट्री फ्रॉम बींग डिवाइडेड इंटू स्मॉल, प्रिवेंट किया, बचाया, प्रिवेंट यानी बचाना, बचाव करना, तो उन्होंने प्रिवेंट किया, बचाया, द कंट्री फ्रॉम, देश को, फ्रॉम यानी से, बींग डिवाइडेड इंटू स्मॉल यानी
छोटे होने से, टुकड़ों में होने से, भाग में मतलब उनका भाग होने से उन्होंने बचाया, फ्रैगमेंटेड यानी विखंडित होने से, स्मॉल फ्रैगमेंटेड यानी विखंडित होने से, टुकड़ों में होने से बचाया, फ्रैगमेंटेड रीजन यानी क्षेत्र में। दिस मोन्यूमेंटल अचीवमेंट earned him the admiration of millions and cemented his legacy as one of India's greatest leader। उनका जो ये मोन्यूमेंटल अचीवमेंट था, उनका जो ये विशाल, मोन्यूमेंटल यानी क्या होता है, विशाल, अचीवमेंट यानी उपलब्धि, उनकी ये जो विशाल उपलब्धि थी, अर्न उनको हासिल कराई, अर्न हिम यानी उनको हासिल कराई, द एडमायरेशन यानी उनको प्रशंसा हासिल कराई, ऑफ मिलियंस एंड सीमेंटेड यानी ऑफ मिलियंस यानी लाखों लाखों लोगों से उनको क्या, एडमायरेशन यानी प्रशंसा हासिल कराई, क्या, उनकी ये विशाल उपलब्धि ने। एंड सीमेंटेड हिज लेगेसी, और उनकी जो विरासत थी उसको क्या किया, सुदृढ़ किया, सीमेंटेड कर दिया। सीमेंटेड यानी जब हम घर का काम करते हैं तो सीमेंट का इस्तेमाल होता है, किस लिए होता है सीमेंट का इस्तेमाल, घर को मजबूत बनाने के लिए, तो वही चीज़ है कि सीमेंटेड किया, सुदृढ़ करने के लिए किया। एज वन ऑफ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट लीडर, एज यानी कि उस तौर पे, वन ऑफ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट लीडर्स यानी भारत के महान नेताओं में से उनको सीमेंट कर दिया गया, सुदृढ़ कर दिया गया, उनकी विरासत बन गई। पटेल्स अर्ली लाइफ, जो पटेल जी की प्रारंभिक जीवन था, वॉज मार्क्ड बाय डिटर्मिनेशन, वो मार्क्ड था, बना हुआ था दृढ़ संकल्प से, एंड रेजिलियंस और लचीलापन से। ही वॉज बोर्न इनटू अ फार्मिंग, उनका जन्म हुआ था इनटू अ फार्मिंग फैमिली, यानी कि कृषि प्रधान घर में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। एंड इनिशियली परस्यूड अ करियर इन लॉ, और उन्होंने इनिशियली यानी शुरुआत में परस्यू किया, अभियान किया, अ करियर इन लॉ यानी लॉ की पढ़ाई उन्होंने की। डिस्पाइट फेसिंग फाइनेंशियल हार्डशिप्स, यानी डिस्पाइट यानी क्या होता है, के बावजूद, डिस्पाइट फेसिंग फाइनेंशियल हार्डशिप यानी फाइनेंशियल जो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी, और हार्डशिप यानी कठिनाई आई उनको, उनके फाइनेंशियल, उनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली फेस करना पड़ा। ही वेंट टू इंग्लैंड, उसके बावजूद भी वो कहाँ गए, ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गए, टू स्टडी लॉ की पढ़ाई करने के लिए। एंड रिटर्न, और वापस आए, टू इंडिया एज अ सक्सेसफुल बैरिस्टर, और वो जब रिटर्न आए, जब वो वापस आए भारत में, रिटर्न टू इंडिया एज अ, किस तरह से वो वापस आए, सक्सेसफुल बैरिस्टर यानी कि एक सफलता हासिल करके वो सफलपूर्वक बैरिस्टर बन के आए, बैरिस्टर यानी वकील। हाउएवर हिज लाइफ टुक अ ड्रामेटिक टर्न व्हेन ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। जैसे ही हिज लाइफ यानी उनका जीवन टुक अ ड्रामेटिक टर्न यानी एक नाटकीय टर्न लिया, यानी उनको कोई भी उम्मीद नहीं थी कि उनका जीवन ऐसे बदल जाएगा। ड्रामेटिक टर्न यानी उनका जो जीवन था यहीं से बदल गया। व्हेन ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड, जब वो डीपली गहराई से प्रभावित हुए, डीपली इन्फ्लुएंस्ड यानी गहराई से प्रभावित हुए, बाय महात्मा गांधी यानी कि महात्मा गांधी द्वारा वो प्रभावित हुए, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, और उनके प्रिंसिपल से, उनके सिद्धांत से, जो कि था नॉन वायलेंस का उनका जो सिद्धांत था, अहिंसा से रिलेटेड था। एंड सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, इन सब से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ही गेव अप हिज ल्यूक्रेटिव लीगल कैरियर टू जॉइन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ही गेव अप यानी उन्होंने छोड़ दिया। गेव अप यहाँ पे क्या है, फ्रेजल वर्ब है कि उन्होंने त्याग दिया। ही गेव अप हिज ल्यूक्रेटिव यानी क्या होता है, लाभकारी, लाभान्वित, जहाँ से मतलब कि जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती है, तो उनकी लाभकारी जो लीगल कैरियर था, जो उन्होंने पढ़ाई की थी इंग्लैंड में जाके, तो उनको वो क्या कर दिए, त्याग दिए।
टू ज्वाइन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी टू ज्वाइन यानी ज्वाइन करने के लिए, जुड़ने के लिए भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल को, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने उसका गिव अप कर दिया। हिज लीडरशिप, उनका नेतृत्व इन द बरदौली सत्याग्रह ऑफ 1928, बरदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था उसमें उनका जो लीडरशिप था। वेयर ही लेड फार्मर्स इन अ प्रोटेस्ट, जहाँ पे वो विरोध कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे फार्मर्स इन अ प्रोटेस्ट, यानी विरोध कर रहे थे अगेंस्ट अनजस्ट, अन्याय के लिए, अन्याय का विरोध कर रहे थे। टैक्सेशन, जो कराधान होता है, टैक्स के खिलाफ वो विरोध कर रहे थे बाय द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश सरकार से। शोकेस्ड, प्रदर्शित किया उन्होंने हिज एक्सेप्शनल लीडरशिप स्किल्स एंड अर्न हिम द टाइटल ऑफ सरदार, जिसे लीडर बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, शोकेस्ड, उन्होंने प्रदर्शित किया हिज एक्सेप्शनल लीडरशिप स्किल, उनका असाधारण, जो उन्होंने कभी शो नहीं किया था, वो लीडरशिप स्किल्स, उस कौशल को उन्होंने वहाँ पे शो किया, प्रदर्शित किया। एंड अर्न, उन्होंने हासिल किया हिम द टाइटल ऑफ सरदार, उनको तभी से जो सरदार टाइटल है तभी उनको मिला, उन्होंने हासिल कर लिया। थ्रू आउट द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उसके दौरान, थ्रू आउट यानी के दौरान, पटेल प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सेवरल लैंडमार्क, पटेल जी ने क्या किया, बहुत सारे रोल निभाए, प्लेड अ क्रूशियल रोल, उन्होंने एक बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन सेवरल यानी बहुत सारे लैंडमार्क पर, ऐतिहासिक इवेंट्स पर। ही वॉज अ की फिगर इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वो क्या थे, ही वॉज अ की फिगर यानी प्रमुख व्यक्ति थे, की फिगर यानी क्या होता है, प्रमुख व्यक्ति थे, इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो की फिगर थे। एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, और जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसमें भी वो बहुत ही, उसमें वो क्या थे, की फिगर थे यानी प्रमुख व्यक्ति थे। ही वॉज इम्प्रिजन्ड, उनको कैद कर लिया गया, इम्प्रिजन्ड यानी कारावास में डाल दिया गया, मल्टीपल टाइम्स यानी काफ़ी बार उनको जेल में डाल दिया गया, बाय द ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के द्वारा। बट लेकिन नेवर वेवर्ड, वो कभी डगमगाए नहीं, वेवर्ड यानी डगमगाना, ठीक है, तो वो कभी डगमगाए नहीं। इन हिज रिजॉल्व यानी उनके संकल्प से, रिजॉल्व यानी उनका संकल्प था जो, तो उससे वो कभी नहीं डगमगाए। नोन फॉर हिज प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी वो अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण के लिए, प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे, नोन थे। नोन यानी क्या होता है, प्रसिद्ध, ठीक है, जाने जाना। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़, और उनके प्रशासनिक क्षमताओं के लिए, एबिलिटीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। He emerged as one of the most trusted leaders of the Indian National Congress, वो emerged हुए, वो बाहर आए, उभरे, as one of the most trusted यानी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, लीडर यानी नेताओं में से एक उभर के आए, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC था उसमें से वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय नेता उभर के आए। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के पश्चात, पटेल टुक ऑन द मैसिव चैलेंज, पटेल को टुक ऑन यानी सामना करना पड़ा, ये भी फ्रेजल वर्ब है, तो टुक ऑन यानी उनको सामना करना पड़ा, द मैसिव चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस का, मैसिव यानी विस्तृत यानी काफ़ी बड़े वाले चुनौती का, चैलेंज का, ऑफ इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट इनटू इंडिया, इंटीग्रेटिंग यानी एकीकृत करना, इंटीग्रेट करना यानी एकीकृत करना, इकट्ठा करना, द प्रिंसली स्टेट जो रिच स्टेट थे उनको एकत्रित करना, इनटू इंडिया यानी भारत में। एट द टाइम, उस समय, एट द टाइम यानी उस समय, द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश इंडिया, जो देश था
देश क्या हो गया, डिवाइड हो गया था इनटू ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में डिवाइड हो गया था। एंड ओवर 560 प्रिंसली स्टेट, और 560 से ऊपर ज़्यादा प्रिंसली स्टेट भी क्या हो गए थे, डिवाइड हो गए थे। ईच विथ द ऑप्शन टू ज्वाइन इंडिया पाकिस्तान, यानी उनके पास ऑप्शन था ज्वाइन करने का, ईच विथ द ऑप्शन टू ज्वाइन इंडिया पाकिस्तान, और रिमेन इंडिपेंडेंट, और या फिर रिमेन इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रहने का। उनके पास तीनों चीज़ों का ऑप्शन था कि आप इंडिया ज्वाइन करो, या फिर पाकिस्तान, या फिर आप आज़ाद रहो। दिस पोज्ड अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ द नेशन। ये क्या हुआ, पोज्ड यानी उत्पन्न किया, अ सीरियस थ्रेट यानी एक बहुत ही गंभीर खतरा, सीरियस यानी गंभीर, थ्रेट यानी खतरा, उत्पन्न किया, टू द यूनिटी ऑफ नेशन यानी देश के यूनिटी के लिए, देश की एकता में बहुत ही गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया। पटेल एज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस समय पटेल जी को एज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया गया। यूज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन, यूज्ड अ कॉम्बिनेशन यानी संयोजन बनाना, ऑफ परसुएशन राजी करना, नेगोशिएशन मोल भाव, एंड व्हेन नेसेसरी फोर्स टू ब्रिंग दिस स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन। इसका मतलब क्या है कि उनको इस पद में उनको दर्जा दे दिया गया, उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, उनको होम मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया। यूज्ड अ कॉम्बिनेशन यानी संयोजन बनाया गया, कैसे, ऑफ परसुएशन यानी राजी करने का, नेगोशिएशन मोल भाव भी करने का, व्हेन नेसेसरी जब ज़रूरत पड़े, फोर्स टू ब्रिंग और फोर्स भी लाया जाए, फोर्स यानी बल, जो हमारी आर्मी बल होती है ऐसे बल को भी लाया जाए, दीज स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन यानी इंडियन यूनियन में ऐसे स्टेट को एकीकृत किया जाए। हिज डिप्लोमेटिक स्किल्स, उनकी ये जो कूटनीतिक स्किल है, कौशल है, एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और जो उनका दृढ़ निश्चय है, प्रिवेंटेड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया। तो उनको क्या किया, उनका ये जो डिप्लोमेटिक स्किल है, उनके पास स्किल था, वो भारत को, और उनका जो डिटर्मिनेशन था, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय था उनका, वो प्रिवेंटेड कर दिया, बचा लिया, द फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया, भारत का विखंडन होने से। फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंजेस ही फेस्ड, उन्होंने सामना किया, वॉज द इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के एकीकृत में, जूनागढ़ के भी, एंड कश्मीर यानी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के इंटीग्रेशन में उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस यानी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। द रूलर्स ऑफ जूनागढ़ एंड हैदराबाद इनिशियली रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन इंडिया, जो रूलर थे, शासक थे जूनागढ़ के और हैदराबाद के, इनिशियली शुरुआत में उन्होंने रिफ्यूज्ड कर दिया, अस्वीकृत कर दिया, मना कर दिया, टू ज्वाइन इंडिया यानी भारत को ज्वाइन करने से। पटेल जी ने थ्रू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सक्सेसफुली इंश्योर्ड दैट दिस स्टेट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। पटेल जी ने अपने स्ट्रेटजी से, उनकी जो राजनीति थी, प्लानिंग योजना से, उन्होंने सक्सेसफुली सफलतापूर्वक इंश्योर्ड कर दिया, सुनिश्चित कर दिया। इंश्योर्ड यानी क्या होता है, इंश्योर्ड यानी होता है सुनिश्चित करना, तो उन्होंने इंश्योर कर दिया, सुनिश्चित कर दिया, दैट दीज स्टेट, ये जो स्टेट हैं, बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया यानी ये भारत के पार्ट हो गए, बन गए। इन हैदराबाद में व्हेन द निज़ाम शाउट इंडिपेंडेंस विथ द सपोर्ट ऑफ प्राइवेट मिलिट्री, ये यहाँ पे थोड़ा सा कट गया, मिलिट्री है यानी प्राइवेट मिलिट्री, सॉरी मिलिटिया ये शायद, वेयर द निज़ाम शाउट इंडिपेंडेंस विथ द सपोर्ट ऑफ प्राइवेट मिलिट्री, जब
निज़ाम ने क्या किया, शाउट किया, उन्होंने स्टार्ट किया इंडिपेंडेंस विथ द सपोर्ट ऑफ प्राइवेट मिलिट्री। अपने निजी सैन्य बल से पटेल ऑथराइज्ड ऑपरेशन पोलो, उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन पोलो को ऑथर किया, शुरू कर दिया। ऑथराइज यानी उन्होंने शुरू कर दिया। मिलिट्री एक्शन, उन्होंने सैन्य अभियान शुरू कर दिया। मिलिट्री एक्शन यानी सैन्य अभियान शुरू कर दिया। दैट ब्रॉट द स्टेट इनटू द इंडियन फोल्ड, जो कि क्या किया, स्टेट को, जो राज्य था उसको ले आया, ब्रॉट किया, इनटू द इंडियन फोल्ड, भारतीय संघ में सम्मिलित कर दिया। हिज डिसिसिव यानी क्या होता है, निर्णायक लीडरशिप, जो उनका डिसिसिव लीडरशिप था, नेतृत्व था, निर्णायक नेतृत्व था। इंश्योर्ड दैट, सुनिश्चित किया, इंडिया रिमेन्ड अ यूनाइटेड नेशन, भारत अभी भी यूनाइटेड नेशन है, एकीकृत देश है। बियॉन्ड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, राजनीतिक एकीकृत के ऊपर भी पटेल प्लेड अ वाइटल रोल इन शेपिंग इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पटेल ने रोल निभाया, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन शेपिंग यानी आकार देने में, इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी भारत के प्रशासनिक सिस्टम को शेप देने में। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल यानी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन द क्रिएशन निर्माण करने में, ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का निर्माण करने में, जिसे IAS के नाम से जाना जाता है, उसमें भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंड और इंडियन पुलिस सर्विस IPS और इंडियन पुलिस सर्विस में भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, और उन्होंने ये भी पहचाना, रिकॉग्नाइज किया, द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, यानी कि एक मजबूत और प्रभावी ब्यूरोक्रेसी की भी उनको ज़रूरत है, हमारे देश को ज़रूरत है, इसका भी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। ही फर्मली, उन्होंने दृढ़ता से, फर्मली यानी दृढ़ता से, बिलीव्ड यानी विश्वास किया, दैट यह कि अ डिसिप्लिन्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड सिविल सर्विस वॉज एसेंशियल फॉर गवर्नेंस एंड नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि एक उन्होंने क्या किया, दृढ़ता से उन्होंने विश्वास किया, क्या विश्वास किया, दैट यानी यह कि अ डिसिप्लिन्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड, एक अनुशासित और एक संगठित, वेल स्ट्रक्चर्ड यानी संगठित, सिविल सर्विस वॉज एसेंशियल यानी जरूरी है, अनिवार्य है, फॉर गवर्नेंस यानी शासन के लिए, एंड नेशनल डेवलपमेंट और राष्ट्र के विकास के लिए। हिज एफर्ट्स, उनका जो एफर्ट्स था, प्रयास था, लेड द फाउंडेशन यानी नींव रखने में, आधारशिला रखने में, फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी प्रशासनिक सिस्टम के लिए, दैट इंडियाज फॉलो टुडे, उसे भारत आज भी फॉलो करता है, फॉलोज टुडे यानी आज भी उसे फॉलो करता है। डिस्पाइट हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके महत्वपूर्ण भूमिका के बाद, उनके योगदान के बाद, कॉन्ट्रीब्यूशन यानी योगदान, उसके बावजूद भी, डिस्पाइट यानी के बावजूद, पटेल्स टेन्योर इन ऑफिस वॉज ब्रीफ, उनका जो कार्यकाल था, टेन्योर यानी क्या होता है, कार्यकाल, इन ऑफिस यानी कार्यस्थल में, वॉज कार्यालय, ऑफिस यानी कार्यालय होता है, तो उनका जो कार्यालय में समय था, अवधि थी, वो काफ़ी संक्षिप्त थी, ब्रीफ थी, छोटी थी, कम अवधि के लिए वो ऑफिस में काम किए। ही पास्ड अवे ऑन December 15, उनका जो निधन होता है वो 15 दिसंबर को हो जाता है, पास्ड अवे यानी निधन हो जाता है उनका, 15 दिसंबर को होता है 1950 में, 1950 में। बट हिज लेगेसी, उनकी जो लेगेसी थी, उनकी विरासत थी, रिमेन्स अलाइव इन इंडियाज़ यूनिटी एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, वो आज भी
अलाइव है, रिमेन अलाइव यानी आज भी जीवित है, इन इंडियाज़ यूनिटी, भारत की एकीकृत में, भारत की एकता में, एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, और सरकार की स्ट्रक्चर में, इन रिकॉग्निशन यानी स्वीकृति में, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन द स्टैचू ऑफ यूनिटी, उनके रिकॉग्निशन के लिए, उनकी पहचान के लिए, ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इस योगदान के लिए, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में बनाई गई है। द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू एट 182 मीटर, जो कि 182 मीटर की है, वॉज अनवेल्ड यानी अनावरण किया गया है, कहाँ? इन गुजरात में, इन 2018 में उनकी पहचान के तौर पे, उनकी इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए, योगदान के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है, जो कि दुनिया की वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है 182 मीटर की, इन गुजरात, कहाँ? गुजरात में है, जो कि 2018 में उसको अनवेल्ड किया गया है। दिस स्टैचू स्टैंड्स ए सिंबल ऑफ हिज विजन, ये जो स्टैचू है वो क्या है? स्टैंड है एज अ सिंबल, प्रतीक के रूप में, ऑफ हिज विजन यानी उनके दृष्टिकोण के तौर पे, स्ट्रेंथ उनकी शक्ति के लिए, एंड डेडिकेशन उनके समर्पण के लिए, टू द नेशन यानी देश के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल्स लाइफ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी, जीवन, एंड वर्क कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशन, यानी वो कंटिन्यू है, आज भी जारी है, टू इंस्पायर जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी को इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। हिज अनवेवरिंग कमिटमेंट, उनका अटूट कमिटमेंट, अडिग, अनवेवरिंग यानी अडिग, अटूट जो कमिटमेंट था, टू नेशनल इंटीग्रेशन यानी देश को इंटीग्रेट करने के लिए, एकीकृत करने के लिए। हिज लीडरशिप इन द फ्रीडम स्ट्रगल, उनका जो लीडरशिप था, उनका नेतृत्व था फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। एंड हिज डेडिकेशन, उनका समर्पण, टू बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड इंडिया, उनका समर्पण क्या था? टू बिल्डिंग, बनाने में, अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड इंडिया, एक मजबूत और संगठित भारत। मेक हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, उनको बनाता है, मेक हिम यानी उनको बनाता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर यानी एक महान नेताओं में से एक, इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में। ही एग्जेम्प्लीफाइड करेज, डिटर्मिनेशन एंड पैट्रियोटिज्म, वो एग्जेम्प्लीफाइड करते हैं, प्रतिमान स्थापित करते हैं, किसकी? करेज की, साहस की, डिटर्मिनेशन, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय की, पैट्रियोटिज्म यानी राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की। अर्निंग हिम द वेल डिजर्व्ड टाइटल ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने हासिल की, अर्न की, द वेल डिजर्व यानी वो डिजर्व करते थे टाइटल, इस टाइटल को, ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के लौह पुरुष के नाम से। हिज लेगेसी, उनका जो लेगेसी था, उनकी विरासत, रिमाइंड अस, हमें याद दिलाती है, ऑफ द पावर ऑफ यूनिटी यानी यूनिटी, एकता की शक्ति को याद दिलाती है, लीडरशिप यानी नेतृत्व को याद दिलाती है, एंड अनवेवरिंग डेडिकेशन, उनका अडिग समर्पण, उनके अडिग समर्पण को याद दिलाती है, टू द नेशन, हमारे देश को। बस आज के लिए इतना ही, यहीं से समाप्त होती है हमारी PDF। तो आई होप आपको समझ आया हो, हेल्प हुई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन हो जाइए, एवर इंग्लिश के नाम से चैनल है, ये PDF आपकी काफ़ी काम आएगी, सो जल्दी जाइए, ज्वाइन करिए। थैंक यू।